हेलो दोस्तों, अगर आप 2020-21 सेशन में पढ़ रहे हैं और 9, 10th, 11th या 12th में हैं तो आपको एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा होगा कि क्या आपके बोर्ड का सिलेबस कम होगा या फिर आपके जो सिलेबस कम होगा वो किस तरीके से कम होगा और होगा कि नहीं होगा। किस किस बोर्ड ने ऐसा डिसीजन ले लिया है या कहाँ पे अभी विचार है कि कोर्स को कम कर दिया जाएगा। और अगर आपके बोर्ड ने अभी तक विचार नहीं किया है तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि इस सेशन में आपका कोर्स भी कम हो जाए, क्योंकि सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत प्रॉब्लम है और बहुत बच्चों को नुकसान हो चुका है, बहुत टाइम एक तरीके से हम बोल सकते हैं वेस्ट हो चुका है। और जो ये ऑनलाइन करने का काम है ये सबको पता है कि किस तरीके से कॉलेज काम कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। और ख़ासतौर से जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके पास मोबाइल भी नहीं है, उनके पास नेट की सुविधा नहीं है, तो वो किस तरीके से इस चीज़ को अपने आप पढ़ाई कर रहे होंगे, किस तरह से कर रहे होंगे। कोचिंग वगैरह भी सब बंद है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस बोर्ड ने फिलहाल डिसीजन ले लिया है। तो आप सबको पता होगा सीबीएसई ने 30% तक अपना सिलेबस कम कर दिया है या फिर उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी हैं, कुछ कंप्लीट चैप्टर्स हटा दिए हैं। अब सीबीएसई के तर्ज पे जब सीबीएसई ने सबसे पहले जो फैसला लिया है वो सीबीएसई ने लिया है और बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई बोर्ड को इसकी बधाई होगी। वो सबसे पहले डिसीजन लेते हैं और दूसरों के लिए एक मानक रख देते हैं। उसके बाद जो बोर्ड यहाँ पे डिसीजन ले चुके हैं कम करने का, उसमें नंबर 1 पे आता है फिर यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड ने भी डिसीजन ले लिया है कि वो भी अपना सिलेबस कम करेगा 20 से 25% के आसपास। मतलब वही सब 20, 25, 30, 20% करेगा, कोई 25% करेगा, कोई 30% करेगा। तो यूपी बोर्ड ने भी डिसीजन ले लिया है कोर्स कम करने का। जैसे ही वीडियो न्यूज आएगी क्या क्या कम हुआ उसके बारे में आपको बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूपी बोर्ड के बाद जो है गोवा बोर्ड ने भी एक कमेटी बना दी है, तो गोवा बोर्ड भी इस तरफ डिसीजन लेने वाला है। राजस्थान बोर्ड भी अपना सिलेबस कम कर रहा है। हरियाणा बोर्ड भी अपना सिलेबस कम कर रहा है। राजस्थान बोर्ड भी अपना जो सिलेबस है उसको कम करने की बात कह रहा है। तो ये बोर्ड से जिनकी मुझे अभी तक खबर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और गोवा, ठीक है, ये सिलेबस अपना कम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे 1-2 दिन बाद या बाद में, तो आपके जो यहाँ के जो बोर्ड है उसने भी अपना सिलेबस कम करने की बात कर दी हो या कम कर दिया हो, तो आप उसको नीचे कमेंट कर देना ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर जैसे मुझे न्यूज़ आएगी तो नीचे कमेंट में कर दूँ कि किस किस बोर्ड का जो सिलेबस है वो कम हो चुका है। वैसे आपको भी खबर मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उसी आधार पे सपोज करो अभी आपको ये तो पता लग गया कि आपके यहाँ का सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि क्या सिलेबस कम होगा और आप अपने आप से पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग जो जाना चाहिए वो सीबीएसई की तरफ जाना चाहिए। जो सीबीएसई ने कम किया है, मोस्टली मैं ये मान के चलता हूँ कि मोस्टली जो भी होंगे, जो अदर बोर्ड्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो ही चीज़ को कम करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि जो पहले चैप्टर्स हैं, क्योंकि सबको पता है बोर्ड्स भी तो ये देखेगा ना, मान लो आप पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब तक का टाइम है उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, तो स्टार्टिंग से पढ़ाई की होगी, पहले 2-3 चैप्टर किए होंगे, तो बहुत कम चांस है कि पहले के चैप्टर्स हटाए जाएं, तो बाद के चैप्टर्स वो कंप्लीट हटा सकते हैं जैसे कि सीबीएसई ने हटाए हैं। इस बात को समझना भाई, बोर्ड को भी तो पता है कि कुछ महीने ऑनलाइन जो भी उन्होंने किया, नाटक वगैरह समझ लो कुछ भी है भाई, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इससे अलग उनके पास भी कुछ इस तरह का हमारे पास इस तरह की सहूलियत नहीं थी कि हम एकदम से ऑनलाइन पे चले जाएंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। तो जो भी अगर हटेगा, कुछ कंप्लीट हटेगा जैसे कोई चैप्टर, तो वो मोस्टली मुझे उम्मीद है कि लास्ट चैप्टर्स हटेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि हर एक चैप्टर में से भी कुछ चीज़ हट जाए, जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो रिपीटेशन जिनका ज़्यादा होता है तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हट सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 12 से है तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ, बहुत पहले से वीडियोस हैं, आगे भी कराता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूँ आपको। और इसके साथ में हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको जितने भी आपके सिलेबस होंगे, मतलब कि जो भी आपका सिलेबस है उसके आधार पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके नोट्स दिए जाएंगे आपको उसमें। इसके साथ साथ जितनी भी हो सकती है केमिस्ट्री और इंग्लिश, इनकी तो वीडियोज़ कंप्लीट है कि आपको मिलेंगी। और केमिस्ट्री की तो मैं बात यहाँ तक करता हूँ कि केमिस्ट्री में तो आपको मैं हर 7 दिन में लाइव सेशंस भी लूँगा आपके लिए अलग से, जो उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ में
आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं एवरी संडे, आपको वो भी आपको सहूलियत दी जाएगी कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी जो केमिस्ट्री होगी उसको मैं अपने तरीके से लेके चलता हूँ, मतलब अपने तरीके से लेके चलूँगा। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने कोई वो परचेज़ किया, आपने उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, बहुत ही मिनिमम हम रखने की कोशिश करेंगे। अभी जो माइंड में हमारे है वो 499 है, मतलब लगभग 500 रुपये के आसपास हम रखना चाह रहे हैं। पूरे साल का जो कोर्स होगा उसमें कंप्लीट नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट्स के दी जाएंगे। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ ओनली अभी मैं, तो क्लास 12 में सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में वीडियोज़ जो हैं, वीडियोज़ भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ दी जाएँ। जैसे हिंदी की वीडियोज़ हमें है कि उम्मीद बिल्कुल आपको मिल जाएगी उसमें, और इंग्लिश की वीडियोज़ आपको उसमें मिलेंगी। केमिस्ट्री की कन्फर्म है, फिजिक्स की भी हम कोशिश करेंगे, मैथ्स की हो सकता है कि मिले या ना मिले, तो अभी हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स तो आपको अपने आप से ही करना चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ के माध्यम से आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ मकसद था केमिस्ट्री के लिए 499 का कोर्स रखने का, जिसमें मैं आपसे पूरे साल आपके साथ मेहनत करूंगा। आपके जो एग्जाम्स होंगे इनमें आपके साथ रहूंगा। और सबसे बड़ी खासियत मैं बताता हूँ कि इस कोर्स की क्या होगी कि आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। जितने भी कोर्स आपने आज तक देखे होंगे उसमें बहुत मुश्किल चांस है कि किस टीचर ने आपको ये सहूलियत दी होगी कि आप उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकें, या आप उनके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़े हों, या आप उनको 7 दिन में 1 दिन सिर्फ आपके लिए वो रखेंगे कि जिसमें आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मैं लेके आने वाला हूँ। आप भी अपनी तरफ से कोर्स के लिए हमें राय दे सकते हैं, अपने कमेंट सुझाव दे सकते हैं कि हमें कितना और कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कम हो सके तो, लेकिन हम जैसे और चीज़ों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कम करने का बहुत मुश्किल चांस है। तो आप अपने कमेंट्स और अपने राय जरूर दीजिए हमें इसके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। और नई वीडियो जब लेके आएंगे तो आपके सामने जरूर लेके आएंगे कि क्या चीज़ें हमने उस कोर्स में रखी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहा है तो हमारे अभी 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बहुत दिल से आपको आभार। और मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए भी बेस्ट विशेष मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितने बच्चों के 90+ नंबर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।